प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो हाल ही में पंजाब गए जी। और वहां पे क्या हुआ कि उनको जो था वो मेजर सिक्योरिटी लैप्स हो गया। जी। मतलब सारी बात है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जी। और सारी सिक्योरिटी उनके लिए होनी चाहिए बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द नेशन। 10,000 लोग पुलिस पंजाब हुकूमत ने लगाए, इसके बावजूद प्रॉब्लम हो गया। हुआ क्या है, क्योंकि दिस वाज मेकिंग ग्लोबल हेडलाइंस। नमस्कार दोस्तों, TNS न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार न्यूज़ के साथ अभी हाल फिलहाल जब PM मोदी पंजाब जा रहे थे तो बीच में ही एनवायरनमेंट के खराब होने की वजह से PM मोदी को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से PM मोदी को तकरीबन 20 मिनट तक रुकना पड़ा, जहां पे PM मोदी की सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़्यादा सैनिक लगे पड़े थे और साथ ही SSG कमांडो भी थे। लेकिन इस वाकया के बाद पाकिस्तान में ये सवाल उठ रहा है, जहाँ पे PM मोदी है वहाँ से पाकिस्तान सिर्फ 10 किलोमीटर के दूर पर है, जिस वजह से अगर कुछ हो जाता तो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आ जाता। और अगर ऐसा होता तो शायद पाकिस्तान का इस नक्शे से नाम मिट जाता। कुछ इस तरीके की बातें इस वीडियो में की गई है दोस्तों। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो हाल ही में पंजाब गए जी। और वहां पे क्या हुआ कि उनको जो था वो मेजर सिक्योरिटी लैप्स हो गया। जी। मतलब सारी बात है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जी। और सारी सिक्योरिटी उनके लिए होनी चाहिए बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द नेशन। 10,000 लोग पुलिस पंजाब हुकूमत ने लगाए, इसके बावजूद प्रॉब्लम हो गया। हुआ क्या है, क्योंकि दिस वाज मेकिंग ग्लोबल हेडलाइंस। हुआ क्या साहब, चीमा साहब, प्रधानमंत्री जी को फिरोजपुर जाना, वो बठिंडा उतरे पंजाब में, वहां से उनको हेलीकॉप्टर में जाना था फिरोजपुर। कल आपने देखा होगा दिल्ली में, और मुझे जो पता लगा पूरे नॉर्थ इंडिया में, शायद पाकिस्तान में भी कल मौसम बड़ा खराब था, फॉग थी, बारिश थी। तो अभी आज हादसा हुआ CDS बिपिन रावत साहब का, तो ये डिसाइड किया गया हेलीकॉप्टर में नहीं जाएंगे, बाय रोड जाएंगे। अच्छा, एक प्रोटोकॉल होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर का रूट है तो एक दो रोड्स भी अलोकेट की जाती है। भाई वेदर खराब हो गया, कुछ हो गया या कुछ और मसला आ गया तो बाय रोड भी जाएंगे। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रोटेक्ट करती है वो SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG कोऑर्डिनेट करती है लोकल पुलिस के साथ। कल पंजाब के DGP साहब ने बोल दिया हाँ रोड खाली, आप बिल्कुल जाइए। होता क्या चीमा साहब, कैवलकेट चलता है, करीब कुछ हजार लोग हैं SPG में जो केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका और कोई काम नहीं। पर जब वो किसी स्टेट में जाते हैं, वहां रोड ये सब लोकल पुलिस का काम रहता है, क्योंकि उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अब होता है क्या कि प्राइम मिनिस्टर साहब चलते हैं और एक फ्लाईओवर आता है, ऐसे लंबा फ्लाईओवर। अब फ्लाईओवर में दो तीन चीजें चीमा साहब जानने की। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लाईओवर इज अ सस्पेंडेड थिंग, ये जमीन नहीं है, सस्पेंडेड है। दूसरा, ये हाइट पे है। हाइट का मतलब है यहाँ लाइन ऑफ साइट क्लियर है, यहाँ आसपास कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यू कैन टेक एम फ्रॉम अ वेरी फार ऑफ डिस्टेंस। वहां हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार प्राइम मिनिस्टर का कैवलकेड 20 मिनट रुक जाता है, क्योंकि आगे कुछ कह रहे जी, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, कुछ किसान विसान थे, तो कैवलकेड रुक गया। अब मुद्दे की बात यह है, अगर पंजाब का DGP साहब बोलते कि भाई रोड क्लियर है आप जाइए, तो फिर ये प्रोटेस्ट कहां से आ गया? प्राइम मिनिस्टर का रूट जो है वो इन प्रोटेस्टरों को किसने बताया? अब ये जो मतलब व्हाट ऑन द फ्लाई डेवलपमेंट्स हो रही है, प्रोटेस्टर्स को कैसे पता? वो वहां पहुंचे कैसे? और अगर आप कह रहे 10,000 लोग आपने डिप्लॉय किए, भाई 100 प्रोटेस्टर नहीं है, अगर हाथ पैर पकड़ के भी अगर एक बंदा, अगर 4 बंदे भी एक बंदे को पटा के थोड़ा साइड में कर दे, मैंने कहता फोर्स यूज करो, कुछ यूज करो, तो 400 बंदों 100 बंदे को हटा देंगे, तब भी 9,600 बंदा बचता है। अब आपने प्राइम मिनिस्टर के कैवलकेड को पूरा एक फ्लाईओवर पे क्लियर लाइन ऑफ साइट सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म पे रखा 20 मिनट तक। यहां से ट्रैफिक चल रहा है 6 फीट दूर पे, 6 फीट दूर पे गाड़ियां चल रही है, लोग आ रहे हैं। मतलब इससे मेजर सिक्योरिटी रिस्क ऐसा मैंने एशिया में या आज तक, मेरी भी अब करीब 45 साल उम्र होगी, मैंने आज ऐसा कुछ होते हुए देखा नहीं कि भाई ऐसे कुछ हुआ हो। लास्ट 60-70 साल की बात करें, इट्स अ मेजर सिक्योरिटी ब्रीच। और उसके ऊपर सियासत ये है चीमा साहब, ये मानने को तैयार नहीं सिक्योरिटी ब्रीच। आज पंजाब के CM कहते हैं नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर साहब की जान को कोई खतरा नहीं। मैंने कहा भाई तुम खुदा हो क्या? मतलब तुम रॉ IB, तुम आप हो क्या? यू आर अ पर्सन ना। हाउ डू यू डिटरमाइन कि कहाँ खतरा नहीं है? देखिए 10 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, वहां से आतंकवादी संगठन एक्टिव है कुछ वहां पे, राइट? कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपको एक बताऊं, आज एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब 6 किलोमीटर 6 मीटर 6 फीट पे गाड़ियां निकल रही है, एक RPG अटैक हो सकता है, एक
हैंड हेल्ड शोल्डर मिसाइल अटैक हो सकता है, एक ग्रेनेड अटैक हो सकता है, माइन हो सकती है, LMG फायर हो सकता है, ड्रोन अटैक हो सकता है, और जैसे हमने देखा पुलवामा टाइप अटैक भी हो सकता है कि भाई गाड़ी आई और टकरा गई, कुछ भी हो सकता है। तभी तो प्रोटोकॉल है ना, सड़क खाली होती, कोई दाएं बाएं नहीं होता और एक स्पीड पे निकलता केवल के। चीमा साहब, एक मैं आपको बात बताऊं, मोदी जी वैसे यूजुअली कुछ कहते नहीं है, बड़े शांत किस्म के आदमी है, और जितना थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, बट बहुत शांत किस्म के आदमी है, मतलब बहुत सीजन पॉलिटिशियन है। कल जब वो पंजाब एयरपोर्ट से निकले तो BL संतोष जी है जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि मोदी जी ने वहां किसी अधिकारी को, ऑफिसर को बोला अपने CM को थैंक यू बोलना कि आज मैं यहाँ से जिंदा जा रहा हूँ। तो उन्हें बठिंडा वापस आना पड़ा, बठिंडा से वो फिर जहाज में बैठ के निकल गए। अब इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होता है और मतलब यहाँ पे तमाशे चल रहे हैं, आपको आके माफी मांगनी चाहिए, आपको आपे। और सबसे बड़ी बात, चीफ मिनिस्टर नॉट अवेलेबल ऑन फोन, चीफ सेक्रेटरी नॉट अवेलेबल ऑन फोन, DGP नॉट रीचेबल। और आज मीडिया में खबरें आई है कि कुछ लोगों ने ये लिखा, भाई पुलिस ने बोला कि जी हम लाठी चार्ज करें, इनको हटाएं। चीफ मिनिस्टर साहब कहते नहीं, इनसे बात करो। मतलब यू आर मेकिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वल्नरेबल फॉर 20 मिनट्स ऑन अ सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म विद अ क्लियर लाइन ऑफ साइट, टेक्निकली स्पीकिंग। अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है तो क्या है? आप डिसाइड करोगे सिक्योरिटी, आप बताओ कि सिक्योरिटी है क्या। जो आज आपने बहुत सही बोला, अभी इंटरनेशनल मीडिया पे खबर आ गई है, मैं तो कल ही बोला था तो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है, इसको आप हल्के मन ले। और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयान देना और BL संतोष जी का ट्वीट करना, यानी कि ऐसा हुआ है। कल सुबह सिद्धू साहब कह रहे थे कि जी राहुल गांधी जी पूछा कहाँ है, बोला वो किसी गुप्त मीटिंग में। गुप्त मतलब सीक्रेट मीटिंग में। अब ये सीक्रेट मीटिंग कहाँ थी, किससे थी, उसके बाद ये घटना होती है और अब आप पल्ला झाड़ रहे हो। बीजेपी का कल 5 बजे करीब स्मृति ईरानी जी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था नेशनल हेडक्वार्टर से, भाई ये आपकी मंशा कि आप politically you might be opposing Modi, you might not like Modi politically, but this is what you will resolve to. You will set up, you will literally, it was a setup. I mean, she did not name the word assassination, but she meant that it was a kind of a, we can see it as a kind of a, that kind of a situation. I mean, there was a full risk to the prime minister for 20 minutes. मैं देख रहा था पंजाब के CM तो मानते नहीं है, वो कहते हैं सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, और जिस तरह आपने भी बताया, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन पंजाब? दिस इज बिकॉज ऑफ दोस 3 बिल्स। ये उसकी वजह से है कि पंजाब के अंदर गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा और वो कह रहे हैं कि नहीं वी वोंट लेट बीजेपी कम इन। या आप क्या समझते हैं कि ये नरेंद्र मोदी को बेसिकली जानबूझ के ही उनके साथ किया गया है, या तो जिसमें पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, वहां के लोकल लोग इन्वॉल्व हैं? दिस इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, सम एथनिक रूट्स बिहाइंड दिस, कि जैसे लोगों के अंदर गुस्सा है वो पुराना फार्म लॉज वाला, क्या वो एलिमेंट भी